अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को मुताज़ विषय में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बंदा उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने पड़ोसी को अपनी शरारतों से महफूज ना रखे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में 5.3 से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी और एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। रैशनल इक्वेशन, एन इक्वेशन दैट कंटेन वन और मोर रैशनल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रैशनल इक्वेशन। जब वो एक से ज़्यादा रैशनल एक्सप्रेशन उसमें होते हैं तो आपके पास एक रैशनल इक्वेशन बन जाती है। और ट्रिक याद रख लें कि टू सॉल्व सच काइंड ऑफ इक्वेशन मल्टीप्लाई ईच साइड ऑफ इक्वेशन बाय द लीस्ट कॉमन डिवाइडर। यानी जब हम रैशनल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसका मेथड ये होता है कि हम उसके लीस्ट कॉमन डिवाइडर के साथ दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हमें एक एग्जांपल गिवन है, हम इसको सॉल्व करेंगे और साथ हमने कहा हुआ है वेरीफाई भी करना है इसके सोल्यूशन को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये एक फैक्टराइजेशन की इक्वेशन है। अब अगर आप इसके कांस्टेंट देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, एक्स के साथ -9 है और कांस्टेंट क्या है 14 है। तो 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 14। अब हमने इस तरीके से पेयर बनाने होते हैं कि प्लस या माइनस करें तो दरमियान वाला आ जाए। तो अगर हम यूँ कर लें 7 2 4 14, 7 में 2 को 9, 2 को प्लस करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। सिर्फ साइन का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें दोनों के साथ जो है माइनस लगाना पड़ेगा, -7 और -2 तब जाके ये -9 बनेगा। एक्स स्क्वायर, इस 9x को हमने ब्रेक कर लिया -2x और -7x में, इन दोनों में से x को कॉमन लिया और यहाँ से -7 को कॉमन लिया तो ये आपके पास फैक्टर बन के x -2 और x -7। यहाँ तक हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अगला काम हमने ये करना था कि लीस्ट कॉमन डिवाइडर से मल्टीप्लाई करना था। अब ये x -7 और ये x -7 कॉमन हो गए, इसको हम एक ही दफ़ा लिखेंगे और साथ x -2। ये मैंने एलसीएम लिखा है जो ब्लैक से है। इस एलसीएम को हमने इस इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। जो वैल्यू कैंसिल हो रही है इसको काट दें, x -7 से कैंसिल, x -2 से कैंसिल और x -7 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये आ जाएगा 3 × x -2 प्लस जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x -2 × x -7 इज इक्वल टू 8। इसको बस फर्दर मल्टीप्लाई करना है। ये आ जाएगा 3x और 3 2 6। एज इट इज़ यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे या x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा -7 और -2। ये मैंने इसलिए डायरेक्ट लिख लिया कि ये जो पेयर हमने यहाँ पे बनाए थे ना, इसको हम यहाँ से सॉल्व ही करके लाए थे, तो ये मैंने डायरेक्ट उठा के लिख लिया। x का स्क्वायर -9x + 14 में डायरेक्ट यहाँ पे उठा के लिख चुका हूँ, इज इक्वल टू 8। बस ब्रैकेट हटा दें, एक्स स्क्वायर पहली वाली टर्म पहले आ गई, उसके बाद x वाली टर्म देखें तो ये आपके पास 3x है और ये 9x है। इस 3x में अब जब 9x को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -6x आ जाएगा और इस 14 में से इस 6 को माइनस करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। +8 इधर आगे -8, 8 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम x को कॉमन करेंगे तो x -6, दोनों वैल्यू को इक्वल टू 0 रखेंगे। एक वैल्यू आ गई आपके पास x इज इक्वल टू 0, एक आपके पास आ गई है x इज इक्वल टू 6। अब हम साथ साथ इसको वेरीफाई भी करेंगे क्या ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है या नहीं है। बस सिंपल पूरे क्वेश्चन को हमने दोबारा लिखा है। अब जहाँ जहाँ x आता है वहाँ एक दफ़ा हम x की जगह 0 पुट करेंगे और एक दफ़ा हम x की जगह 6 पुट करेंगे। ये x था तो x की जगह 0, यहाँ भी 0 का स्क्वायर -9x + 14 और जहाँ पे x आता था वहाँ पे हमने 0 को पुट कर दिया। ये आ जाएगा 3/-7 + 1 इज इक्वल टू, ये 0 स्क्वायर मल्टीप्लाई जो भी हो ख़त्म हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 8/14। तो 2 को टेबल से काटेंगे, 2 4 8, 2 7 14, ये आपके पास आ गया 4/7। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 डाल दें। जब हम एलसीएम लेंगे 7 1 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 7 में से 3 निकालेंगे, ये आ जाएगा 4/7। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब ये वैल्यू तुम्हारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। सेकेंड वैल्यू को भी चेक करें, 6 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 6 -7 + 1, 6 का स्क्वायर 36, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -54 प्लस आ जाएगा 14। जब यहाँ पे भी हम ये -1 है, ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्टली माइनस को ऊपर लिखेंगे और नीचे 1 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 3 में से 1 निकालेंगे, ये 2,
बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो ये माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये 8 है। अब पहले देखेंगे प्लस वाली वैल्यू में अगर आप 36 को 14 के साथ प्लस करेंगे तो 50 आएगा और 50 में से माइनस 54 निकालेंगे तो ये माइनस आ जाएगा और सिंपली फिर 4 2 8 2 आ जाएगा और माइनस का साइन साथ आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो फिर ये हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों वैल्यू थी ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने लगा हूँ कि रैशनल एक्सप्रेशन इज़ अनडिफाइंड व्हेन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल रिजल्ट इज़ डिनोमिनेटर बाय 0। यानी ए के नीचे जब हम कोई फ्रैक्शन लिखते हैं तो कभी भी फ्रैक्शन के नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अगर फ्रैक्शन के नीचे 0 आएगा तो उसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, वो अनडिफाइंड होता है। तो व्हेन सॉल्विंग रैशनल इक्वेशन वी चेक दैट फॉर सॉल्यूशन डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। कि जब हम यहाँ पे चेकिंग करते हैं तो अगर किसी जगह डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो फिर वो अनडिफाइंड हो जाएगा। If denominator is 0 in any value of x, these value are excluded from the solution। तो फिर वो वैल्यू हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं रहेंगी। जब हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास अनडिफाइंड हो जाता है। ये आप आगे क्वेश्चन एक्सरसाइज के करेंगे तो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपके पास जो आंसर होगा वो अनडिफाइंड होगा। तो चलते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल की जानिब। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखें वो कह रहा है इफ़ अ सर्टन नंबर, सपोज करें हमने वो सर्टन नंबर जो लिया था वो x है, इज़ एडिड 5 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ 2 और मोर। अब इस स्टेटमेंट्स को आपने जब समझना है, इज़ एडिड से मुराद तो आ गया प्लस। अब वो कह रहा है 5 टाइम्स यानी 5 के साथ उस मल्टीप्लाई कर दें द रेसिप्रोकल की वजह से हमने इसको 1 बाय में लिखा है 2 मोर देन x, यानी 5 टाइम्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 2 मोर देन x। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। तो कह रहा है द रिजल्ट इज़ 4। तो अगर हम सारी इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, अ सर्टेन नंबर इज़ एडिड विद द 5 टाइम्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ x प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 4। बस यहाँ से हम अब एलसीएम से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये डिनोमिनेटर में आपके पास x प्लस 2 आ रहा है, x प्लस 2 के साथ हम सब वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5। 4 को फर्दर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 4x प्लस 8, x का स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस 4x इधर आगे माइनस 4x हो जाएगी, प्लस 5 और प्लस 8 इधर आगे माइनस 8। तो 4x में से 2x निकालेंगे 2 और बड़ी रकम के साथ क्योंकि माइनस का साइन था तो हमने यहाँ पे माइनस लगा लिया, प्लस 5 माइनस 8, 8 में से 5 निकालेंगे 3, यहाँ पे 8 के साथ माइनस का साइन था तो हमने नीचे यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। अब देखें फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट है 3 और यहाँ पे आ रहा है 1, तो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जार 3, तो यही फैक्टर हैं। 3 में से 1 निकालें तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो सिंपली बस अब हमने साइन का ध्यान रखना है, x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1x माइनस 3, x कामन करेंगे और यहाँ से 1 कामन करेंगे तो ये आपके पास पेयर आ जाएंगे x माइनस 3 x प्लस 1। दोनों को जब इक्वल टू 0 करेंगे तो एक x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई है, एक वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 1। अब हमने वेरिफिकेशन भी करनी है। तो ये जो आंसर आए हैं इनको हम इस मेन क्वेश्चन में पुट करते हैं। हमारे पास यही क्वेश्चन था x इंटू, अगर मैं इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही चीज़ आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, सिंपल जहाँ जहाँ x आता है वहाँ पर ही बस अब हमने x की जगह पे 3 पुट करना है एक दफ़ा और एक दफ़ा x की जगह माइनस 1 पुट करना है। x की जगह पे 3 और ये अभी 3 हो गया, 3 प्लस 2 5, 5 को 5 से कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा, 3 प्लस 1 4 इज इक्वल टू 4, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस जगह x की जगह माइनस 1 और यहाँ पे भी x की जगह माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 एज इट इज़। 5 2 में से 1 निकालेंगे, 1 बड़ी रकम के साथ क्योंकि प्लस का साइन था तो अब यहाँ प्लस लगाएंगे। अब डिनोमिनेटर में हम 1 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 5 में से 1 निकालेंगे, आ जाएगा 4 विच इज़ इक्वल टू 4। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है ये जो दोनों वैल्यू थी ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। तो चलते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जांपल की जानिब। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास ये है कि अ कार ट्रैवल 300 किलोमीटर इन द सेम टाइम दैट अ फ्राइट ट्रेन ट्रैवल। फ्राइट से मुराद होता है कोई माल का किराया, यानी अगर हम एक सामान दूसरी जगह सामान लेके जा रहे हैं तो उसकी जो कीमत अदा करनी पड़ती है। ट्रेन ट्रैवल 200 किलोमीटर, द स्पीड ऑफ द कार इज़ 20 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ कार एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब यहाँ पे सबसे पहले आपके पास मैं कुछ सिंबल यूज़ करूँगा, पहले मैं इसको डिस्कस करता हूँ कि डिस्टेंस के लिए हम एस का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, स्पीड के लिए वी का और टाइम के लिए
टी का। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। तो क्योंकि हमने स्पीड फाइंड करनी है तो ये जो टी होगा इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमें डाटा में एक चीज़ पहले ही बताई गई थी कि जो कार की स्पीड है वो 20 किलोमीटर फास्टर है एज़ कम्पेयर टू ट्रेन। जब हम कार को ट्रेन के साथ कंपेयर करेंगे तो कार की स्पीड ट्रेन के मुकाबले में 20 किलोमीटर ज़्यादा सफ़र तय कर रही है। अब अगर हमारे पास s इज़ इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी है तो ये आ जाएगा s डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू टी। तो सपोज करें कार टाइम को मैं t1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ट्रेन टाइम को t2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अब आपके पास जो कार, अब हमारे पास फार्मूला होता है s इज़ इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। तो अगर हमने टाइम के लिए फार्मूला बनाना होगा तो इस v को ला के क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास जो कार की डिस्टेंस थी वो आपके पास थी 3 किलोमीटर 300 किलोमीटर और जो ट्रेन की डिस्टेंस थी वो आपके पास 2 किलोमीटर पर हार थी। अब आपके पास जो कार की स्पीड थी उसने कहा था कि वो 20 किलोमीटर पर हार फास्टर मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह एज़ कम्पेयर टू ट्रेन। तो अगर आपके पास ट्रेन की स्पीड v है तो कार की जो स्पीड हो जाएगी वो उसी में 20 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बस अब हमने ये हमारे पास एक मेन इक्वेशन है। अब हमने क्या करना है, सिंपली जो डिनोमिनेटर में यानी जो लीस्ट कॉमन डिवाइडर आ रहा है हमने उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा v इंटू वी प्लस 20। दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे ये v प्लस 20 से कैंसिल, इस v को 300 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 300v। यहाँ पे ये v इस v से कैंसिल हो जाएगा, इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे एक मिस्टेक आ रहा हूँ, ये 20 है तो ये आ जाएगा 200 को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200v और 200 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4000। इस प्लस 200v को जब लाके माइनस करेंगे तो 300v में से 200v निकालेंगे 100v और यहाँ पे जब इस 100v को इस 4000 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा v इक्वल टू 40 किलोमीटर पर हार। अब आपने याद रखना, हमने कहा था स्पीड ऑफ ट्रेन अगर v है तो स्पीड ऑफ कार जो हो जाएगा उसी में 20 को हम ऐड कर देंगे तो 40 प्लस 20 आ जाएगा 60 किलोमीटर पर हार। यानी अगर हमने स्पीड ऑफ ट्रेन देखनी होगी तो वो 40 किलोमीटर पर हार है और स्पीड ऑफ कार जो है वो 60 किलोमीटर पर हार है। हमने तमाम एग्जांपल को डिस्कस कर लिया है। कमेंट सेक्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, अगर आप इन नोट्स को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि ज़िंदगी के अजायबात में से एक अजूबा ये भी है कि इंसान उन लोगों के हाथों तकलीफ़ उठाता है जिनके लिए वो दुआएं करता रहता है कि इन्हें कभी कोई तकलीफ़ में ना देखें। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।